नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत, महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज, उनके जीवन और विचारों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। उनकी भक्ति, उनके अभंग, उनके जीवन के संघर्ष, इन सब में छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल। और इस बातचीत का आधार है श्री जयदयाल गोयंदका जी की लिखी किताब श्री तुकाराम चरित। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि गोयंदका जी ने जिस श्रद्धा से तुकाराम महाराज के जीवन, उनके अनुभव, उनके उपदेशों को देखा है, वो इसमें साफ नजर आता है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस ग्रंथ के जरिए संत तुकाराम के जीवन के वो मोड़ देखें जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे। जी। उनके भक्ति मार्ग की क्या खासियतें थीं, खास तौर पर नाम संकीर्तन का क्या महत्व था। हाँ, और उनके अभंग, उनकी वो कविताएं। बिल्कुल, उन अभंगों का जो जीवन दर्शन है, उसे आज के समय में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा। चलिए। तो स्रोत बताता है कि संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र में देहू गांव में हुआ था। पुणे के पास है ये जगह। अच्छा। उनका परिवार मोरे या आंबेले उपनाम था। वैश्य वर्ण से थे, मतलब व्यापार करने वाले लोग। पर बचपन से ही कहना कि तुकाराम महाराज का झुकाव दुनियादारी से ज्यादा आध्यात्म की तरफ था। गोयंदका जी लिखते हैं कि उनमें बचपन से ही सरलता थी, सच बोलने की आदत थी, और भगवान विट्ठल के लिए गहरा प्रेम वो बचपन से ही दिखता था। विट्ठल यानी पंढरपुर के देवता, जिन्हें महाराष्ट्र में विष्णु या कृष्ण का रूप मानते हैं। और तुकाराम महाराज तो वारकरी संप्रदाय के एक प्रमुख संत हुए। जी हाँ। तो स्रोत ये कैसे बताता है कि ये बचपन के शुरुआती गुण, ये सरलता, ये भक्ति बाद के जीवन में कैसे काम आए? कोई खास बचपन की घटना? देखिए, गोयंदका जी किसी एक घटना पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देते, पर वो ये जरूर कहते हैं कि पूरा बचपन और जवानी ऐसे माहौल में बीती जहां ईमानदारी और भगवान की भक्ति को बहुत महत्व दिया जाता था। अच्छा। उनके पिता बोलहोबा, माता कनकाई, परिवार में भक्ति का माहौल था। तो ये सिर्फ गुण नहीं थे, ये धीरे धीरे उनके स्वभाव का, उनके अस्तित्व का हिस्सा बन रहे थे। उनका मन दुकानदारी या लेन देन से ज्यादा विठोबा के ध्यान में लगता था। स्रोत में एक अभंग का जिक्र आता है जो शायद इसी भाव को दिखाता है। कौन सा? मनाचा मी अरसा, भक्तीने भरला, हृदयाचा पिंजरा विठोबा रे माझा। वाह, मेरा मने का आईना है और मेरा दिल रूपी पिंजरा मेरे विठोबा के लिए भक्ति से भरा है। ये तो उनके मन की पवित्रता और ईश्वर के प्रति शुरुआती समर्पण को दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। श्री तुकाराम चरित में उनके जीवन की चुनौतियों का भी जिक्र है। ये सब बाहरी थी या कुछ अंदरूनी भी? दोनों ही थी, कह सकते हैं। बाहरी तौर पर तो भयानक अकाल पड़ा था। गोयंदका जी बताते हैं कि उस अकाल में उन्होंने अपने माँ बाप, अपनी पहली पत्नी रखुमाबाई और अपने बेटे तक को खो दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा आघात रहा होगा। बहुत बड़ा। फिर व्यापार भी बिल्कुल ठप हो गया, घर में भयंकर गरीबी आ गई। ये तो हो गई व्यक्तिगत त्रासदियां। और इसी समय उनकी दूसरी पत्नी थी जीजाबाई, या आवली कहते हैं। हाँ। वो स्वभाव से थोड़े दुनियादार और कह सकते हैं थोड़ी कर्कश थीं। वो तुकाराम जी की भक्ति और विरक्ति को समझ नहीं पाती थीं, तो घर में भी तनाव रहता था। ये तो सच में बहुत मुश्किल दौर था। परिवार का उजड़ना, पैसे की तंगी, इसका उन पर क्या असर हुआ? स्रोत क्या कहता है? इन सब ने उनकी भक्ति को कैसे बदला? गोयंदका जी के वर्णन को देखें तो इन घटनाओं ने उन्हें दुनिया की असलियत दिखा दी। मतलब ये सब कितना नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसका गहरा एहसास हुआ। उनका मन सांसारिक चीजों से बिल्कुल उठ गया। एक काफी मशहूर किस्सा है जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ। कि उन्होंने अपने सारे कर्ज के कागजात, जिनसे उन्हें लोगों से पैसा वापस लेना था, वो सब इंद्रायणी नदी में बहा दिए। सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये उनके बढ़ते हुए वैराग्य का प्रतीक था। उन्होंने तय कर लिया कि अब जीवन सिर्फ और सिर्फ विट्ठल की भक्ति में ही लगाना है। तो हाँ, इन मुश्किलों ने उनकी भक्ति को कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत कर दिया। बिल्कुल, और तीव्र और गहरा बना दिया। यहीं पर वो सामाजिक चुनौतियां भी आती होंगी, जैसे उनका व्यापार छोड़ देना, धन दौलत से कोई मतलब न रखना, और फिर एक वैश्य होकर कीर्तन प्रवचन करना। क्या समाज ने इसे आसानी से स्वीकार किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गोयंदका जी साफ बताते हैं कि उन्हें समाज के एक हिस्से का, खासकर कुछ पुराने विचारों वाले ब्राह्मणों का विरोध झेलना पड़ा। अच्छा। उस जमाने में
शास्त्र पर बात करना या भक्ति का रास्ता दिखाना ये ज्यादातर ब्राह्मणों का ही काम माना जाता था। हाँ, समझा। तो तुकाराम महाराज का इस तरह अभंग लिखना और कीर्तन करना ये कई लोगों को पसंद नहीं आया। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कहा जाता है कि उनके अभंगों की जो पांडुलिपियां थीं उन्हें भी इंद्रायणी नदी में फेंकने पर मजबूर किया गया था। ये तो जबरदस्त विरोध था। एक तरफ घर का दुख, दूसरी तरफ समाज का तिरस्कार। ऐसे में वो टिके कैसे रहे? उनकी हिम्मत का स्रोत क्या था? क्या उनके अभंगों में इस संघर्ष की कोई झलक है? उनकी हिम्मत का सिर्फ एक ही स्रोत था, भगवान विट्ठल पर उनका बिल्कुल अटूट विश्वास। वो मानते थे कि ईश्वर ही सच है, बाकी सब तो आने जाने वाली चीजें हैं। गोविंदका जी इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि तुकाराम महाराज ने इन सारे विरोधों को भी भगवान की मर्जी समझा और अपनी भक्ति में लगे रहे बिना डिगे। वाह! उनके कुछ अभंगों में इन अनुभवों का दर्द भी है और उससे जो भक्ति निकली उसकी गहराई भी है। जैसे एक अभंग का भाव कुछ ऐसा है, कोणी निंदा कोणी वंदा आम्हा स्वहिताचा धंधा। इसका मतलब कोई निंदा करे या तारीफ करे, हमें तो अपने काम से काम है, यानी भगवान की भक्ति करते रहना है। ये तो कमाल की आंतरिक शक्ति है। और इसी दौर में फिर नाम संकीर्तन उनके जीवन का केंद्र बन गया होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत क्या बताता है इसके बारे में? ये सिर्फ अकेले में बैठकर भजन करना था या इसका कोई सामाजिक रूप भी था? गोविंदका जी के अनुसार नाम संकीर्तन तुकाराम महाराज के लिए सब कुछ था। ओके। उनकी साधना, उनकी अभिव्यक्ति, उनका जीवन सब वही था। अच्छा। वो देहू में एक पहाड़ी है, भंडारा डोंगर, वहां बैठकर घंटों विट्ठल नाम जपते थे, अभंग रचते थे, गाते थे। लेकिन ये सिर्फ अकेले की बात नहीं थी। तो वो गांव-गांव जाते थे, हाथ में वीणा और चिपली लेकर कीर्तन करते थे। और उनके अभंग बिल्कुल सरल, आम लोगों की मराठी भाषा में थे। हाँ, जो सीधे दिल तक पहुंचते होंगे। बिल्कुल। वो लोगों को अपने साथ गाने के लिए, नाचने के लिए, विट्ठल नाम में खो जाने के लिए प्रेरित करते थे। तो ये एक तरह का सामूहिक भक्ति आंदोलन जैसा बन गया, जहां जात पात ऊंच नीच का कोई भेद ना हो। नाम संकीर्तन की यही सबसे बड़ी ताकत थी। ये समाज को जोड़ने का एक जरिया बन गया। गोविंदका जी बताती हैं कि कैसे उनके कीर्तन से लोगों में सिर्फ भक्ति ही नहीं जगती थी, बल्कि आपस में प्रेम और भाईचारा भी बढ़ता था। ये सिर्फ रूहानी सुकून नहीं था, ये एक सामाजिक बदलाव भी ला रहा था। सही बात है। उनकी भक्ति की इसी धारा से जुड़ा एक अभंग भी है, विठोबा रे माझा भक्ति ने भरला मनाचा अभंग मंटो। हाँ। ये लाइन जैसे उनके जीवन का मिशन बताती है, भक्ति से भरे मन से अभंग कहना और उसे सब तक पहुंचाना। और यहीं से हम उनके अभंगों की दुनिया में पहुंचते हैं। श्री तुकाराम चरित में उनके अभंगों को कैसे देखा गया है? क्या उन्हें सिर्फ भक्ति गीत माना है या उनमें कोई गहरा जीवन दर्शन भी छिपा है? गोयंदका जी उन्हें सिर्फ गीत नहीं मानती, वो उन्हें तुकाराम महाराज के रूहानी अनुभवों का निचोड़ मानती हैं। आम लोगों के लिए जीवन कैसे जिएं, इसकी एक गाइड की तरह देखती हैं। अच्छा। उनके अभंगों में सच्चाई, ईश्वर भक्ति, सादगी, नैतिकता, मन की पवित्रता, इन सब पर बहुत जोर है। वो सिखाते हैं कि असली साधुता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदर की सफाई और ईश्वर के लिए सच्चे प्रेम में है। क्या इस स्रोत से कुछ खास अभंगों के उदाहरण मिल सकते हैं, उनके मतलब के साथ? हाँ, जरूर। गोविंदका जी कई अभंगों का जिक्र करती हैं। एक तो बहुत ही मशहूर है। कौन सा? जेका रंजले गांजले त्यांसी म्हणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा, देवते थेची जाणावा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, सताए हुए हैं, उनको जो अपना समझता है, जो उनके दुख में शामिल होता है, उसी को सच्चा साधु समझना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान भी वहीं बसते हैं। अरे वाह, ये तो करुणा और सेवा की सीधी सीधी बात हो गई। भक्ति के साथ साथ कर्म योग भी। हाँ, बिल्कुल। और कोई उदाहरण? एक और अभंग है जो उनके वैराग्य और ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर होने को दिखाता है। आम्ही जातो आमुचा गावा, आमुचा राम राम घ्यावा। इसका क्या मतलब है? जब वो अपने जीवन के आखिरी समय के पास थे, तब उन्होंने ऐसे अभंग रचे। ये दिखाते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़कर अपने असली गांव यानी भगवान के धाम जाने के लिए तैयार थे। दुनिया से कोई लगाव नहीं, बस ईश्वर से मिलने की इच्छा। गोयंदका जी बताती हैं कि उनके अभंग इतने असरदार थे कि लोग सुनते सुनते भाव में डूब जाते थे।
यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बड़े शासक भी उनकी कीर्तन सुनने आते थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। ये जानना काफी दिलचस्प है कि शिवाजी महाराज भी उनसे जुड़े थे। अब अगर हम आज के समय में देखें तो संत तुकाराम की ये सीख, सच्चाई, करुणा, सादगी, भक्ति, नाम जपना, ये आज कितनी प्रासंगिक लगती हैं? श्री तुकाराम चरित इस बारे में क्या इशारे देता है? देखिए, गोयंदका जी की किताब सीधे सीधे आज की प्रासंगिकता पर तो टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि वो उनके जीवन और उपदेशों पर ही केंद्रित है। लेकिन जो मूल्यों, जो वैल्यूज उसमें उभर कर आती हैं, वो टाइमलेस हैं। हाँ, ये तो है। आज के जमाने में जहाँ इतना तनाव है, भाग दौड़ है, दिखावा है, मानसिक अशांति है, वहाँ तुकाराम महाराज की बातें एक मरहम की तरह काम कर सकती हैं, मुझे लगता है। उनकी सादगी की सीख हमें ये जो उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ है ना, उससे बचा सकती है। और उनकी ये बात कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भगवान को याद करने और मन की शांति में है, ये आज के मेंटल हेल्थ क्राइसिस के दौर में कितना जरूरी लगता है। बिल्कुल। उनका ये संदेश कि भक्ति और नाम जपने से अहंकार कम होता है और मन शांत होता है, ये आज भी उतना ही सच है। सही बात है। जब इंसान ईश्वर को या किसी ऊंची शक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाता है तो उसका मैं, उसका ईगो वो छोटा हो जाता है। इससे तनाव, टकराव अपने आप कम होते हैं। और उनकी करुणा की सीख, जेका रंजले गांजले, वो हमें ज्यादा संवेदनशील, दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला और उनकी मदद करने वाला बनने की प्रेरणा देती है। हाँ। उनका वो सामूहिक नाम संकीर्तन का तरीका, वो आज भी समुदाय बनाने, लोगों को जोड़ने और अकेलेपन को दूर करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आज हमने श्री तुकाराम चरित के आईने में संत तुकाराम के जीवन को देखा। उनके बचपन के संस्कार, जीवन की भयानक चुनौतियां, उनका अटूट विश्वास जी, और नाम संकीर्तन की वो अद्भुत शक्ति और उनके अभंगों में छिपा गहरा जीवन दर्शन, इन सब को समझने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि कैसे निजी त्रासदियों और सामाजिक विरोध के बावजूद उनका विश्वास डिगा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ। बिल्कुल, उनका जीवन यही दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाइयों का सामना करते हुए भी ईश्वर पर अटूट श्रद्धा बनाए रखना है। उनके अभंग आज भी रास्ता दिखाते हैं। सही कहा। और इसी के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, संत तुकाराम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और खुशी हमारी बाहरी हालात जैसे पैसा, रुतबा, इन पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी अंदरूनी अवस्था पर, हमारे नजरिए पर और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते पर करती है। उन्होंने अकाल, गरीबी, अपनों की मौत, समाज का विरोध सब झेला, फिर भी उनकी भक्ति और उनका आनंद बना रहा। तो आज के जीवन में जब हम अपनी चुनौतियों से जूझते हैं, चाहे वो करियर का प्रेशर हो, रिश्तों का तनाव हो या भविष्य की चिंता, तो हम संत तुकाराम की तरह अंदरूनी स्थिरता कैसे पा सकते हैं? उनकी सिखाई हुई सादगी, दूसरों के दुख में शामिल होने का भाव यानी करुणा, और ईश्वर का स्मरण या अपने इष्ट पर ध्यान लगाना, इन चीजों को हम अपनी रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि बाहर कितनी भी उथल-पुथल हो, मन शांत और स्थिर रह सके। शायद इस पर सोचना हमें अपनी शांति का रास्ता खोजने में मदद कर सकता है।